हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर कराने जा रहा हूं, जो कि ये वनशॉट है, जिसमें हम जानवरों और पौधों में नियंत्रण और समन्वय, तंत्रिका तंत्र, स्वैच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्त क्रिया, रासायनिक समन्वय, पशु हार्मोन आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय का क्या अर्थ होता है? जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है, उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय ये सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये एड है, इसको पर आप ध्यान लोग मत दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। एक ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे उदाहरण कान में सुनना, शरीर का संतुलन, आँख में प्रकाश ग्राही देखना, त्वचा में ताप ग्राही गर्म या ठंडा स्पर्श करना, नाक में घृणा ग्राही गंध का पता लगाना, जीभ में रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। कोशिकाएं प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। तंत्रिका काच एक्सोन ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। अंतःग्रंथन सिनेप्स यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण बोलना, सीखना या लिखना। अनैच्छिक मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है, उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के साथ स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश लाना। मानव तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचनाओं प्रदान करती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका
संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, प्रमस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के भाग या कार्य। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। पश्चिम मस्तिष्क ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सभी अनैच्छिक जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। इसके 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करती है, जैसे पेन उठाना। मेंडुला ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है, जैसे रक्तदाब, वमन आदि। पोन्स ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा। मेरुरज्जु की सुरक्षा कसे, रुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में समन्वय। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समझने के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। अतः पादप 2 भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। पौधों में गति। वृद्धि पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका को अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण जैसे छूने पर छुई, मुई, पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। वृद्धि के कारण। गति ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। प्रतान का वे भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। वृद्धि के कारण गति। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति। रसायनानुवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन पौधे में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये पदार्थ पौधे में नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। मुख्य पादप हार्मोन। ऑक्सिन यह प्रोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि सहायक होता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन फलों और बीजों में कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिक अम्ल यह वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना, इसके प्रभाव को सुनिश्चित करना।
जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन अतः ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां उन्हें कार्य करना होता है। हार्मोन ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अतः स्रावी ग्रंथि ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की विशेषताएं, ये विशिष्ट रासायनिक संदेश वाहक हैं। इनका स्राव अतः स्रावी ग्रंथियों से होता है। ये सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। हार्मोन अतः स्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। थायरॉक्सिन अब 2 ग्रंथि, स्थान गर्दन में, कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क में वृद्धि व विकास का नियंत्रण। एड्रीनलिन अधिवृक्क किडनी के ऊपर, बीपी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। इंसुलिन अग्नाशय उदर के नीचे, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, नर में एस्ट्रोजन, मादा में प्रोजन। वृषण नर में अंडाशय, मादा में पेट का निचला हिस्सा। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि तुलना। तंत्रिका क्रियाविधि, हार्मोन क्रियाविधि एक एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। यह रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है, सूचना धीरे धीरे गति करती है। सूचना विशिष्ट या एक अनेक तंत्र कोशिकाओं, न्यूरॉन आदि को प्राप्त होती हैं। सूचनाएं सारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, जिसे कोई विशेष कोशिकाएं तंत्रों स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसे उत्तर शीघ्र मिल जाता है, इसे उत्तर प्रवाह धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसका प्रभाव कम समय तक रहता है, इसका प्रवाह देर समय तक रहता है। अतः स्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों में अंतर। अतः स्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं। इनकी अपनी नलिकाएं होती हैं। इनका स्राव रक्त द्वारा संकेतित अंग तक पहुंचाया जाता है। ये स्राव शरीर के भीतरी भागों में पहुंचाती हैं। ये विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये भोजन और बाह्य पदार्थों पर कार्य कर में निपुणता रखती हैं। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक। अब 2 ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अब 2 ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर घेंगा बीमारी कहते हैं। अब मधुमेह, डायबिटीज। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह डायबिटीज होने के कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह का निदान उपचार, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। पुनर्भ्रमण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भ्रमण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।